हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना तनेजा फ्रॉम अग्नय इंफ्रा रिसोर्सेज और ये है गुड़गांव का नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन। दुबई, जो पिछले कुछ सालों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का फेवरेट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बना हुआ था, अब वहां डिमांड स्लोडाउन के क्लियर साइंस दिख रहे हैं। हाई सप्लाई की पाइपलाइन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और स्पेकुलेटिव बाइंग का कूल डाउन, ये सब मिलाकर बायर सेंटिमेंट इम्पैक्ट जरूर हुआ है। लेकिन इस वक्त इन इंडिया, स्पेशली गुड़गांव, एक अलग ही कहानी लिखी जा रही है। यहाँ डिमांड भी बिल्ड हो रही है, डेवलपर्स भी अग्रेसिव हो रहे हैं और कैपिटल भी क्वाइटली फ्लो कर रहा है। सवाल ये है, क्या ग्लोबल कैपिटल शिफ्ट हो रहा है? और अगर हो रहा है तो क्या गुड़गांव उसका नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन सकता है? चलिए आज इस स्टोरी को डिटेल में डिकोड करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स जब भी अनसर्टेन होती हैं, स्मार्ट मनी पैनिक नहीं, पिवट करता है और अब वही शिफ्ट इंडिया की तरफ दिख रहा है। इसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है गोल्डमैन सैक्स का DLF लिमिटेड में 231 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब ये बात समझने वाली है कि ये इन्वेस्टमेंट एक रैंडम प्रोजेक्ट की नहीं है। ये एक ऐसे डेवलपर के पास आए हैं जिनका कैपेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड रियल एस्टेट के लिए बेंचमार्क सेट करता है। इसका मतलब सिंपल है कि ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ बुलिश तो है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से। अब बात करते हैं गुड़गांव के अल्ट्रा लग्जरी लैंडस्केप की। यहाँ हिस्टोरिकली देखा जाए तो लग्जरी का सिनोनिम है गोल्फ कोर्स रोड, लेकिन अब ये डेफिनेशन ग्रेजुअली चेंज हो रही है। ओबरॉय रियलिटी सेक्टर 58 GCER कॉरिडोर में सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि जब एक एस्टैब्लिश्ड डेवलपर एक नई माइक्रो मार्केट चूज करता है तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है। आज सेक्टर 58 एंड सेक्टर 63 जैसे एरियाज इमर्जिंग कैटेगरी में हैं, लेकिन कल ये प्रीमियम हॉटस्पॉट्स भी बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एक साइलेंट बट पावरफुल ट्रेंड की, लैंड एक्विजिशन। गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड लोधा ग्रुप ने एक साथ मिलकर ऑल अक्रॉस इंडिया 25 नए लैंड पार्सल्स एक्वायर किए हैं। ये सुनने में काफी सिंपल लग सकता है, बट एक्चुअली ये सॉलिड फ्यूचर प्लानिंग है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्लस या एज क्या होता है? ब्रांड, इन्वेंट्री, मार्केटिंग? नहीं, लैंड। क्योंकि जो डेवलपर एक सही लोकेशन पे आज लैंड सिक्योर करता है, कल वो उसी मार्केट को लीड भी करता है। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की जो गुड़गांव में ग्रेजुअली एंड स्टेडीली अनफोल्ड हो रही है। रियल एस्टेट डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल ने अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल माइलस्टोन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ सिग्नेचर ग्लोबल इज गेटिंग इनटू कमर्शियल रियल एस्टेट विद RMZ कॉर्प। बट इस अलायंस का सिग्निफिकेंस क्या है? वेल, अफोर्डेबल हाउसिंग से शुरू करके सिग्नेचर ग्लोबल अब एक डाइवर्सिफाइड डेवलपर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये फैक्ट गुड़गांव की एवोल्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। आइए अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। पिछले कुछ टाइम से गुड़गांव में प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं, बट नाउ द बायर बिहेवियर इज चेंजिंग। क्लाइंट्स जल्दी से डिसीजंस नहीं ले रहे, नेगोशिएशंस आर मच हार्डर और काफी लोग तो वेट एंड वॉच मोड में हैं। दिस इज नॉट पैनिक, दिस इज मार्केट्स मैच्योरिटी, क्योंकि सेंटिमेंट अब इमोशनल नहीं, अब रैशनल डिसीजंस का है और यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्दी भी है। Now, let me tell you about an important structural change. हरियाणा गवर्नमेंट प्लानिंग में है कि प्रॉपर्टी सेल्स एग्रीमेंट्स को
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंडर लाया जाए, क्योंकि अब तक काफी डील्स प्लेन पेपर या प्राइवेट नोटराइजेशन से होती हैं, जो कि फ्यूचर में जाके मेजर डिस्प्यूट्स का रीजन बन जाती है। ये रिफॉर्म जैसे ही आएगा, गुड़गांव मार्केट और भी ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। इन लॉन्ग टर्म ये जेन्युइन बायर्स एंड सीरियस इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही पॉजिटिव है। तो एक तरफ दुबई जैसी एस्टैब्लिश रियल एस्टेट मार्केट्स स्लो डाउन फेस कर रही हैं, और दूसरी तरफ गुड़गांव में लग्जरी एक्सपैंड हो रही है, लैंड अग्रेसिवली एक्वायर हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर स्टेडीली कमिंग इन और सिस्टम्स रिफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन साथ ही बायर्स कॉशियस भी हैं। मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये ब्लाइंड ग्रोथ का फेज नहीं है, पर याद रखिए ये डेफिनेटली स्मार्ट ग्रोथ का फेज है। और इस फेज में जो समझ गया वो जीतेगा, और जो मिस कर गया वो सिर्फ देखेगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ, पर जल्द ही दोबारा मिलते हैं।